नमस्कार। देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने इस बात को बहुत गहरे तक रेखांकित करने की कोशिश की कि समूचा दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो गया। दक्षिण के किसी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं। तथ्यात्मक रूप से बात ठीक है, नहीं है। 24 की लोकसभा चुनाव की लड़ाई से पहले क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई राजनीतिक शीर्षासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में दिखा सकते हैं, करा सकते हैं, जिससे दक्षिण भारत की शक्ति, राजनीतिक शक्ति भारत की लोकसभा के भीतर उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति के मुकाबले और ज्यादा कम हो जाए? बड़ा गंभीर मसला है। नई संसद में लोकसभा के 888 यानी 888 सदस्यों के बैठने की जगह है। ठीक, अब यहां से समझिए चीज को। 888 सदस्य बैठ सकते हैं। कुछ वर्ष पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस बात की वकालत की थी कि भारत की लोकसभा के सदस्य बढ़ने चाहिए, नया परिसीमन होना चाहिए, आबादी बहुत बढ़ गई है देश की, तो इसलिए वाजिब और संतुलित प्रतिनिधित्व के लिए ये जरूरी है। तो प्रणब दा ने तब एक संख्या सुझाई थी कि लगभग 1000 सीट तो होनी ही चाहिए लोकसभा में। एक आंकड़ा और भी आया कि भाई 1976 की जनसंख्या के आधार पर 545 सीटें तय की गई थी लोकसभा में। 1976, सोचिए, तब देश की आबादी लगभग 50 करोड़ थी और अब देश की आबादी 140 करोड़ प्लस हो गई। वर्ष भी बहुत हो गए। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि सही और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए कम से कम 1400 सीट होनी चाहिए लोकसभा में। लेकिन नई संसद में, लोकसभा में बैठने के लिए सीटें कितनी मिल रही हैं? 888। इसका मतलब ना तो प्रणब दा की बात पूरी हो सकती है। 888 की जगह पर 1000 तो बैठ नहीं सकते। ये रोडवेज की बस भी नहीं है कि जरा उधर खिसकना हम भी बैठ जाएं। ऐसा तो संभव नहीं लोकसभा के भीतर। और ये उन विद्वानों के अनुमानों को भी खारिज करती है, नई संसद की आसन व्यवस्था, जिनको लगता था कि कम से कम 1400 सदस्य हों लोकसभा के, तब देश भर का सही और ठीक से प्रतिनिधित्व हो पाएगा जनता का। फिर ये 888 की संख्या कहां से आई? कभी सोचिए तो। नहीं, ये 900 भी हो सकती थी, ये 850 भी हो सकती थी, ये 1000 भी हो सकती थी। नहीं, स्थान ही तो बढ़ाने, कुर्सियां ही तो बढ़ाने हुए थी सांसदों के लिए। ये 888 की संख्या कहां से आई और क्यों आई, है ना रहस्य और रोमांच का प्रश्न। - 2019 में एक शोध हुआ जिसका विषय था कि भारत में आनुपातिक जनप्रतिनिधित्व की गंभीर होती समस्या, ये इस विषय पर एक बृहद शोध था
उस शोध में एक निष्कर्ष था कि अगर किसी राज्य की मौजूदा सीटें लोकसभा की कम किए बिना, सुनिएगा मेरी बात को गौर से, किसी भी राज्य की अभी जितनी उस राज्य में लोकसभा की सीटें हैं उनको बिना कम किए अगर प्रतिनिधित्व बढ़ाना है लोकसभा में, तो उसके लिए एक कैलकुलेशन उस शोध में दिया गया, जिस कैलकुलेशन का आंकड़ा था कि तब लोकसभा को 843 सदस्यों वाली लोकसभा बनाना होगा। 843, जिसमें कम किसी राज्य में नहीं होगा प्रतिनिधित्व, कुछ राज्यों में बढ़ ज्यादा जाएगा। अब इस 843 और 888, ये ज्यादा संख्या नजदीक दिखती है ना, यहां से 888 आया। और आपको याद होगा शायद 2002 के आसपास एक कोशिश हुई थी, एक चर्चा चली थी, प्रयास हुआ था कि लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाए, लेकिन तब दक्षिणी राज्यों से इसका बड़ा विरोध हुआ था और दक्षिणी राज्यों ने कहा था कि हमारे यहाँ चूंकि आबादी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, हमने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया है, तो इसका नुकसान हमको लोकसभा की सीटों में हो जाएगा अगर सीटें बढ़ाने का फैसला किया गया, और उत्तर भारत के राज्यों को अप्रत्याशित फायदा हो जाएगा, उनकी हैसियत लोकसभा में अचानक से और ज्यादा बढ़ जाएगी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की चर्चा आई थी, इसलिए दक्षिण के नेताओं ने उस पर हाय हल्ला किया, हाय तौबा मचाई, तो वो विषय टल गया और ये तय हुआ कि 2026 तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि 2026 तक ये व्यवस्था लागू रहेगी, ये कोई पत्थर की लकीर है। संविधान के 81वें अनुच्छेद में कुछ सामान्य से संशोधन करके मोदी सरकार लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का फैसला कर सकती है। अनुच्छेद 81-82 का मसला है संविधान के। उसके बाद कहा जा रहा है कि भी 2021 में तो जनगणना ही नहीं हुई कोविड के चलते, लेकिन 1976 बहुत पुरानी बात हो गई। मोदी सरकार ये भी फैसला ले सकती है कि 2011 की जनगणना को आधार माना जाएगा, तो आंकड़ा भी है। फिर काम बचता है कि एक परिसीमन के लिए आयोग बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में, और वो अपनी एक रिपोर्ट दे, सरकार उसको स्वीकार करे, संसद में विधेयक लाए और लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन तब वो बढ़े हुए सदस्य संख्या वाली लोकसभा में उत्तर प्रदेश का जलवा बहुत बड़ा हो जाएगा। और आप उसको यूं भी समझ लीजिए कि हिंदी भाषी भारत, यानी हिंदी पट्टी वाला भारत या उत्तर भारत, उसकी राजनीतिक ताकत, सरकार बनाने में उसकी भूमिका अभी जितनी महत्वपूर्ण है उससे 2-2.5 गुने ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी तब। और अभी केंद्र की सरकार के निर्धारण में जितनी भूमिका दक्षिण के सारे राज्यों की मिलके है, वो आधी से भी कम रह जाएगी। तब जब दक्षिण के किसी राज्य की सीटें कम ना की जाएं, तब भी ये खेल आप समझे। दक्षिण भारत का सियासी दबदबा बहुत कम हो जाएगा और उत्तर भारत का सियासी रुबाब, जलवा जलाल आसमान पर होगा। तब मानकर चलिए कि केंद्र में सरकार बनाने और बिगाड़ने का लगभग बहुत बड़ा दारोमदार
उत्तर भारत के पास सुरक्षित हो जाएगा। दक्षिण भारत अगर भाजपा से मुक्त रहे भी, तब भी उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए उत्तर भारत का समर्थन अगर यथावत रहता है तो दक्षिण भारत के में उसको अपनी कमजोर स्थिति से बहुत नुकसान नहीं होगा। उस स्थिति ले संकेत हैं कि 24 के चुनाव से पहले ये काम हो सकता है, और अगर 24 के चुनाव से पहले हो गया तो यकीन मानिए फिर विपक्ष का ये जो नारा है कि दक्षिण मुक्त भाजपा, वो नारा बेकार हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। 24 के चुनाव के बाद सरकार के गठन को लेकर लोकसभा के भीतर के आंकड़ों के संदर्भ में एक, और दूसरी बात ये जान लीजिए, अगर 24 के चुनाव में नहीं हुआ तो 24 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार अगर लौट कर आई तो सबसे पहला काम यही होगा कि लोकसभा का आकार बढ़ाया जाए। देश की अभी भारत में एक लोकसभा क्षेत्र लगभग 17 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया के किसी हिस्से में, किसी देश में एक सांसद पर इतनी बड़ी जनता के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी नहीं। इसको कई कोणों से, कई आयामों से माना जाता है कि अव्यवहारिक है कि कोई एक सांसद, एक सदस्य 17 लाख लोगों की से के दुख सुख से जुड़ी चीज़ों को देख पाए, समझ पाए, उनसे जीवंत संबंध, संपर्क रख पाए। इसलिए पहली बार जब लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी तो एक धारणा, ये एक फार्मूला ये दिया गया था कि 10 लाख पर एक सांसद लोकसभा का। अब अगर यही फॉर्मूला लागू हो जाए तो आप सोचिए कि उत्तर भारत के राज्यों के भीतर सांसदों की संख्या कितनी ज़्यादा हो जाएगी, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की। अभी भी उत्तर प्रदेश की भूमिका लोकसभा के गठन में बहुत बड़ी होती है, लेकिन तब और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और वो स्थिति भाजपा के लिए बल्ले बल्ले वाली होगी। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़नी है। 888 सांसदों को बैठने की जगह लोकसभा में इसीलिए निर्धारित की गई है। धन्यवाद।